बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। 17 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में बिहार में एनडीए को साफ तौर पर बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। 243 सीटों की विधानसभा में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 83 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाया जा रहा है और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती है। वहीं अगर पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार एनडीए को करीब 30 सीटों के आसपास का फायदा मिला है, जबकि महागठबंधन को 27 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बेअसर नजर आ रही है। उसे 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार में 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुए थे। पहले फेज में 121 सीटों पर 66% से ज्यादा वोटिंग हुई, तो दूसरी सीट पर 70% के आसपास मतदान हुआ है। रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल को लेकर के अब चर्चा छाई हुई। वहीं अगर बिहार के दोनों चरणों को मिलाकर के कुल प्रतिशत की बात करें तो मतदान का प्रतिशत 66 से भी ऊपर रहता है। वहीं अगर अलग अलग एजेंसियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दैनिक भास्कर ने एनडीए गठबंधन को 145 से 160, महागठबंधन को 73 से 91, अन्य को 5 से 10। मैट्रिज IANS ने 147 से 167, महागठबंधन को 70 से 90, अन्य को 0 से 7। पीपुल्स प्लस ने एनडीए को 133 से 159, महागठबंधन को 75 से 101, अन्य को 2 से 13। पीपुल्स इनसाइड ने एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102, अन्य के खाते में 3 से 8। चाणक एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एनडीए को 130 से 138, महागठबंधन को 100 से 108, अन्य 3 से 5। पोल स्ट्रेट ने एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102, अन्य को 3 से 5। जेवीसी पोल्स ने एनडीए को 135 से 150, महागठबंधन को 88 से 103, अन्य को 3 से 6। पोल डायरी ने 184 से 209 एनडीए को, महागठबंधन को 32 से 49, अन्य को 1 से 5। टाइम्स नाउ ने 143 एनडीए को, 95 महागठबंधन, अन्य के खाते में 5। प्रजा पोल एनालिटिक्स ने 186 सीटें एनडीए को, 50 महागठबंधन और 7 अन्य के खाते में। पी मार्क ने 142 से 162 एनडीए को, 80 से 98 महागठबंधन और अन्य को 107। टीआईएफ रिसर्च ने 145 से 163 एनडीए, 76 से 95 महागठबंधन, 3 से 6 अन्य। न्यूज 24 के एग्जिट पोल ने 152 सीटें एनडीए को, 84 सीटें गठबंधन और 7 अन्य के खाते में। कामाख्या एनालिटिक्स की बात करें तो 167 से 187 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि महागठबंधन को 54 से 74 और अन्य के खाते में 2 से 9। डीबी रिसर्च ने 137 से 152 सीटें एनडीए को, 83 से 98 सीटें महागठबंधन और 3 से 12 अन्य के खाते में। न्यूज 18 के एग्जिट पोल ने 140 से 150 सीटें एनडीए को और 85 से 95 महागठबंधन, अन्य के खाते में 5 से 15 दिए हैं। रुद्र रिसर्च ने 140 से 192 सीटें एनडीए को और महागठबंधन को 84 से 97, 3 से 6 अन्य के खाते में। अगर पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो 154 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है, जबकि महागठबंधन के खाते में 83 सीटें हैं। वहीं अन्य को 6 सीटें दिखाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 14 नवंबर को रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर पिछले 2 विधानसभा चुनावों 2015 और 2020 के एग्जिट पोल के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियों का वोटर्स का मूड ठीक से पकड़ने में नाकामयाब रही। 2015 में ज्यादातर एग्जिट पोल ने एनडीए यानी भाजपा गठबंधन को बढ़त दी थी, जबकि नतीजे में महागठबंधन आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। वहीं 2020 में तस्वीर उल्टी रही। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया था, लेकिन परिणामों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। हालांकि पिछले चुनाव में मामला बहुत ही कम रहा था, यानी ज्यादातर पोल फिर गलत साबित हुए हैं। बहरहाल अब 14 नवंबर को देखना होगा कि एग्जिट पोल क्या सही होते हैं या फिर बिहार चुनाव में गलत होने की हैट्रिक लगाते हैं। वहीं बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर के पटना तो दिल्ली जनता के जनादेश का सबको बेसब्री से इंतजार है। अब देखना होगा कि बिहार का ताज नीतीश पहनते हैं या फिर तेजस्वी। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।